अयोध्या से पधारे राम कथावाचक महेश शास्त्री जी का सम्मान किया गया। जी हां, प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से श्री राम कथा के लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर जायस में पधारे परम श्रद्धेय महेश शास्त्री जी का आज राम कथा समापन के उपरांत भव्य सम्मान किया गया। कथा समापन के पश्चात जायस के श्री संजय मित्तल जी ने शास्त्री जी को अंगवस्त्र एवं भगवान बजरंगबली की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया। इस भावभीनी विदाई के अवसर पर महेश शास्त्री जी ने जायस की जनता एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। न्यूज़ संवाद इस वक्त मौजूद है अमेठी के जायस में 50 वर्ष पूरे होने पर हनुमान जी के मंदिर के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय संगीतमय राम कथा जायस में हनुमान दल में प्रारंभ हुआ है और इसमें श्री आराधना देवी जी आई हुई हैं और लगातार 9 दिन तक कार्यक्रम किया है। आज उनसे जाने की कार्यक्रम उन्होंने किया, कैसे यहाँ का श्रोता लोग सुने और क्या उसका असर पड़ा जानते थे। जय श्री राम। 9 दिन से कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे जो है, और आप यहाँ पे आई जायस के पावन धरती पे कथा पूरा की और लंबा समय बिताया यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आया भक्तों के बीच में, और सभी भक्त हैं, राम भक्त हैं। बहुत अच्छा लगा 9 दिन तक उत्सव बहुत अच्छा लगा। इतना दिन तक यहाँ पे आप रही, 10 दिन तक समय बिताया यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद क्या आपको लगा? नहीं, जाने के बाद तो कहीं भी कथा होती है 9-10 दिन तक भक्तों से एक जुड़ाव हो जाता है। कहीं भी आप किसी के बीच में 2-4 दिन रह जाते तो एक लगाव हो ही जाता है। तो जहाँ 9 दिन 10 दिन एक समय बीतता है, तो फिर वहाँ से जब भक्तों का बड़ा भाव भी होता है, कईयों की आंखों में आंसू आते हैं तो विदा होते टाइम तो एक भाव लेकर ही फिर हम लोग विदा होते हैं, एक याद रह जाती है। तो भक्तों का बहुत प्रेम मिला और बड़े भाव से उन्होंने विदा किया है। आपने इतना सुंदर में कथा सुनाई, लोगों के आंसू भी आए, हंसे भी, और शाम होते ही पूरे भक्तगण इस प्रांगण में पहुँचते थे। जो है कल वर्षा हो गई थी, वर्षा होने के कारण कल का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, और उस कार्यक्रम को आज आपने बखूबी निभाया और पूरे राम भक्त यहाँ पे उपस्थित रहे, आए। और सुबह से क्या कहना चाहेंगी? नहीं, लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। कल बारिश हुई लेकिन फिर भी भक्त लोग जो आए थे वो रहे, और आज उन्हें कथा की गई लेकिन कोई उत्साह में कमी नहीं। जिस उत्साह से लोग 9 दिन जुड़े थे, कल कथा नहीं हो पाई तो प्रकृति है, उसके सामने तो किसी का नहीं चलता, पर आज पुनः जब कथा हुई तो उसी उत्साह के साथ में लोग जुड़े और उसी आनंद से कथा का श्रवण किया। राम कथा लगातार आपने किया, सारे राम भक्त यहाँ पे आए। उन राम भक्तों को जो यहाँ पे आए और राम कथा का श्रवण किया आपके मुखाबिन से, उनके लिए आप जा रही हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो बहुत सारी बातें मंच से ही कह दी, और जाते जाते उन्हें संदेश भी दिया कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को पकड़ के ही रखें, क्योंकि अपना धर्म और अपनी संस्कृति छोड़ करके कहीं और जाना तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। जिस धर्म में है, जिस संस्कृति में है, उसी का निर्वहन आजीवन करे, यही सबसे बड़ी हमारी भक्ति भी है, समर्पण भी है। तो ये थी हमारी कथावाचक श्री आराधना देवी जी, जो जायस में 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, उसमें लोगों को राम कथा सुनने जो आए थे भक्त लोग, ऐसी कथा सुनाई कि लोगों के आंख भी नम हुए, हंसे भी, खेले भी। लेकिन एक खास बात ये रही कि जैसे ही 7 बजता था, सारे राम भक्त हनुमान दल प्रांगण में पहुँचते थे और पूरी राम कथा एकदम मन से सुनते थे। कहाँ भेज दी भैया? बोला काम करे दियो यार, काम करे दियो तो हाँ भेज दियो। शादी यहाँ है, मम्मी लोग घर बोलो ना तो जाओ। जो दूध बाबा को उसमें नहीं मिलो। आज हमारे साथ में
मित्तल जी से जाएँ कि कार्यक्रम कितने था और कैसे कैसे क्या हुआ। मित्तल जी, हम लोगों ने 10 दिवसीय कार्यक्रम किया, इसमें जनता जनार्दन ने बहुत बड़ा सहयोग हमारा दिया, तन मन धन से दिया। जब ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसमें आपकी भूमिका बढ़िया थी, जनता जनार्दन की बढ़िया थी, सब लोग जितना हमारे अंदर हिम्मत थी उस हिसाब से हमने राम भक्तों की सेवा की और कार्यक्रम संपन्न हुआ। मित्तल जी, आपके दिमाग में कैसे ये बात आई कि ये कार्यक्रम किया जाए? 50 वर्ष हमने स्थल मंदिर की नींव पड़ी, तो हम उस समय थे, हमें याद था जब 50वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने सोचा कि राम कथा का कार्यक्रम कराया जाए, इसलिए हमारी प्रेरणा दिया हनुमान जी ने, उनकी प्रेरणा से इतना बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में परम पूज्य अरदा जी आई थी जी। और उन्होंने लगातार 9 दिन तक राम कथा कही और इस राम कथा में लोग श्रवण करते रहे और रोए भी, हंसे भी। और कल बारिश हो गई थी, इस वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। उस कार्यक्रम को आज सफल बनाया गया। और कैसे देते हैं, क्या नहीं, वो मौसम खराब था, इसलिए उसमें भगवान राम का ने रावण को 10वें के दिन मारा था। कल 9 दिन हो रहे थे, इंद्र भगवान ने खुद व्यवधान डाली 10वें दिन पूरा किया रावण को मारने का, इसलिए 10वें दिन कार्यक्रम हुआ। हनुमान जी की जयंती भी हमारे 20 जून को है, इसीलिए 10वें दिन सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब जवाबी कीर्तन का शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में अपना पूरा तन मन धन पूरा परिवार सहित लगे थे। आज हमारे साथ में तो जानेंगे कि कैसे इनका अनुभव था और इस राम कथा से क्या क्या उनको प्राप्त हुआ। राजकुमार जी, कार्यक्रम बहुत सफल रहा, कैसे मानते हैं, सहयोग क्या क्या था? भैया, हम लोग पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से लगे हुए थे कि इस कथा को संपन्न कराएं। हम लोग आज शुरू में जब बात हुई तो रोना भी आया कि कार्यक्रम कैसे सफल कराएंगे, लेकिन सब प्रभु की इच्छा थी और संपन्न हुआ। आज हम लोग बहुत खुशी के आंसू नहीं आ रहे हैं, बस यही। और क्या कहेंगे। प्रधान जी आए थे यहाँ पे और कार्यक्रम किया, लगातार 10 दिन तक आपके बीच रही और उनके कार्यक्रम से आप लोग कैसे हैं, क्या देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? माता जी ने जो भी कथा सुनाई है, जनमानस के लिए जो भी बताया है, अगर वो जीवन में उतार लें तो उनका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो सत्य कही हैं और पूरे राम कथा का उन्होंने सुनाया है। आज उन्होंने विदाई ले ली है और कथा का समापन किया है। मैं उनको भी बार बार धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने शुरू से ही जितनी अच्छी कवरेज की है उसके लिए हम लोग उत्साहवर्धन हमारा बढ़ता ही रहा है। आपकी वजह से आपने हर चीज़ को कवर करते रहे, इसलिए आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके टीम को धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ युवा से पहले और राजू जी हैं, ये भी बहुत तन मन धन से लगे थे, कार्यक्रम को वापस लेके आए। उनसे जाने कि कैसा चल। राजू जी, आज ये कार्यक्रम 9 दिन चल रहा था, आज 10वां दिन चला। तो दे देते, ला दे छोड़ आई थी और 10 दिन जो है अपना जो है कायदे से अच्छा सा मतलब कथा। आराधना जी जो है आज विदा ले रही हैं यहाँ से, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे आराधना जी 10 दिन में हंसाई भी, रुलाई भी और अब जो है सबको जो है जायस के नगर वासियों को सबको खुश करके राम कथा सब करके सकते हैं। हमारे साथ पंडित राजश्याम जो जायस के हिंदू को गौरव वाले, वो एकमात्र थे जो कि जायस को धर्म के लिए जा जाते और धर्म के यहाँ पे जायस वालों को दिखाया जाता। उनके पोते पंडित सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे क्योंकि ये निरंतर राम कथा में लगातार आते रहे और सहयोग दिया। हम उनसे जानेंगे कैसे कोई क्या क्या प्राप्त किया। सत्येंद्र जी, 9 दिवसीय कार्यक्रम था, कल बारिश हो गई, उस कारण से आज 10वें के दिन जो है रावण का दहन हुआ और राम जी गद्दी संभाले। कैसा देखते हैं, क्या है? जी, तो आपके हमारे जायस नगर में
ये 10 दिवसीय कार्यक्रम हो गया। और अभी मित्तल जी ने बताया कि 85वीं जो है जयंती, स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, जो तब से अब तक में जाबी का कीर्तन भी, जो रामचरितमानस का ये जो हमारा अभी माननीय हमारे व्यास जी मंच से जो अभी कथा का वाचक किया, तो इससे हमारे क्षेत्र पूरे जायस नगर में सत्य सनातन धर्म को लेकर के इतना विकास और प्रकाशित किया है इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में कि लोग जो सो रहे थे वो जगने का कार्य किए हैं। और जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं और माननीय संजय मित्तल जी भी, जो अत्यधिक प्रयास कर करके इस कार्यक्रम को निर्घुनतापूर्वक संपन्न किया। और जो बारिश का कार्यक्रम आप बता रहे हैं, तो बारिश अभी बताया कि 10 दिन का कार्यक्रम था, तो बारिश जो हो गई इंद्र देवता, जब कोई कार्यक्रम होता है राजेश भैया तो राजेश सोनी, न्यूज़ नेशन भारत, अमेठी।